पधारे धामी साहब 2 शब्द संबोधन के लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। हरिद्वार में नवनिर्मित माता कृष्णा उद्यान के शुभारंभ अवसर पर पूज्य महाराज जी, पूज्य स्वामी भगत प्रकाश जी, सभी पूज्य संतगण और आज इस बहुत सुंदर अवसर पर जहां पहले हमने सर्वानंद घाट पर मां गंगा की आरती में भाग लिया और अब माता कृष्णा उद्यान का यहां पर लोकार्पण हो रहा है और उसके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लगातार आप सब देखते होंगे भारत की लोकसभा का संचालन विगत कई वर्षों से उनके द्वारा हो रहा है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ बहुत लंबे समय से उनके सानिध्य में उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय ओम बिरला जी यहाँ हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग स्वागत करें और अभी जिनका संबोधन आप सब लोगों ने सुना, हरिद्वार के लोकसभा के माननीय सदस्य और हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हरिद्वार विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो अनेक पदों पर रहे हैं, आदरणीय मदन कौशिक जी, रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, महापौर नगर निगम हरिद्वार श्रीमती किरण जैसल जी, पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन जी, पूर्व विधायक और हमारे दर्जाधारी श्री देशराज कर्णवाल जी, मेरे साथ उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहिला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी, डॉक्टर जयपाल जी एवं देश भर और दुनिया भर से आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, समस्त भक्तजन, समस्त इन सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए सभी आज यहाँ पधारे सभी महानुभाव, मैं आप सभी का मां गंगा के तट पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष ओम बिरला जी का आज इस अवसर पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आपके लोकसभा अध्यक्ष के कालखंड में अनेक भारत की लोकसभा ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और एक जो हमारा विचार का ध्येय था, देश की आज़ादी के बाद कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, वो ऐतिहासिक कार्य आपके लोकसभा अध्यक्ष रहते हुआ 3 तलाक विरोधी कानून हो, नागरिक संशोधन अधिनियम हो और अभी अभी हाल ही में जो संसद का सत्र संपन्न हुआ है, वक्फ अधिनियम, संशोधन अधिनियम जैसे अनेक, चाहे लोकसभा विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का कानून हो, ऐसे अनेक बिल पारित हुए हैं और कई युगांतकारी कानून आज देश के अंदर बने हैं जो देश को नई ऊंचाइयों पहुंचाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं आप सभी की तरफ से, अपनी तरफ से उनका
एक बार हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज सनातन परंपरा से आने वाले ऐसे महान संत रहे जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज को परमार्थ और सेवा की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को जात पात, ऊंच नीच और दिखावे से ऊपर उठकर प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। समाज सेवा को भी भक्ति का एक रूप मानते हुए प्रेम प्रकाश मंडल की स्थापना की, जो आज भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर, अभी आदरणीय ओम जी बता रहे थे कि जयपुर में भी एक बहुत बड़ा आश्रम है, और पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि 100 से ज़्यादा स्थानों पर ऐसे बड़े बड़े आश्रम संचालित हो रहे हैं, जो मानव सेवा का अप्रियतम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मुझे यह भी अवगत कराया गया कि आज प्रेम प्रकाश मंडल द्वारा निर्धन परिवार के बच्चों को शिक्षा हेतु सहयोग, निर्धन परिवारों की बच्चियों का सामूहिक विवाह करवाने और नेत्र चिकित्सालय का निःशुल्क संचालन करने और रामेश्वरम और उज्जैन में घाटों का निर्माण करने जैसे विभिन्न कार्यों के माध्यम से मानवता की सेवा की जा रही है। इसके साथ ही हरिद्वार में विभिन्न घाटों पर गुरुमुख ध्यान केंद्रों का निर्माण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत धर्म नगरी हरिद्वार में प्रेम प्रकाश मंडल द्वारा नवनिर्मित ये माता कृष्णा उद्यान पार्क भी मानव सेवा का एक सुंदर उदाहरण है, और ये आप सबकी जीवटता है, आप सबका संकल्प है। मैं उनके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन अनेक चुनौतियों के बाद भी आज ये सुंदर पार्क यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, सुंदर उद्यान बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए मैं प्रेम प्रकाश मंडल सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज को बहुत साधुवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य भी तेजी से हो रहा है। चाहे आज वाराणसी में भव्य और दिव्य काशी का निर्माण हो, काशी कॉरिडोर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो, या हम सब के आराध्य देव भगवान राम जहां पैदा हुए अयोध्या में, वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, या फिर अभी हाल ही में प्रयागराज में संपन्न हुए भव्य महाकुंभ का विश्व स्तरीय आयोजन हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत विश्व के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में विकास कार्यों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और केदार धाम एवं बद्रीनाथ धाम में बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही बाबा केदारनाथ धाम एवं हेमकुंड साहब के लिए रोपवे की स्वीकृति भारत सरकार ने कर दी है, उसके लिए धनराशि भी स्वीकृत कर दी है। आने वाले समय में जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, और हेमकुंड साहब और केदारनाथ की यात्रा जिनके लिए अत्यंत कठिन होती थी, वो यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। बहुत आसानी से बाबा के दर्शन हो पाएंगे, हेमकुंड साहब लोग पहुंच पाएंगे। इतना ही नहीं, आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर शिक्षण और शोध कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून लागू किया है। साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की जनता से किए गए अपने वादे को निभाते हुए अभी हाल में हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले हम सबको, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को एक गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, देश की प्रतीक्षा थी, सबके लिए समान कानून लागू होना चाहिए, वो देवभूमि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से
उत्तराखंड में रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, हर जाति के वर्ग के लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, ये ऐतिहासिक कार्य हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर लागू किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इसी प्रकार आगे भी प्रदेश में विकास की गंगा बहाने के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है, आप सब 2027 में यहाँ कुंभ प्रस्तावित है और आप सबके द्वारा आगे इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहने वाला है। पूज्य भगत प्रकाश जी महाराज और प्रेम प्रकाश मंडल के सदस्यों का मैं विशेष रूप से उनका आह्वान करना चाहूँगा कि इस पुनीत कार्य में अभी से हम लोग उसकी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। उसमें आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता के आशीर्वाद और सहयोग से हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे और अवश्य इसमें सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं आदरणीय ओम बिरला जी, सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज सहित प्रेम प्रकाश मंडल के सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। भारत की संसद ने हाल के वर्षों में